बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ करने जा रहा हूं। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई खबर है ये। उस पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है, एक्शन होगा। कैंपस में अतिक्रमण को लेकर यह एक्शन लिया जाना संभव है। प्रशासन ने कार्रवाई की है। यूनिवर्सिटी की पैमाइश की जा रही है। कैंपस विस्तार के नाम पर अधिग्रहण का आरोप है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर का एक्शन चलेगा, बुलडोजर से ढहा दिया जाएगा, ऐसी संभावना है। कोई आधिकारिक टिप्पणी इस पर नहीं है। किस लिए? क्योंकि इसकी पैमाइश की जा रही है। इसके पहले आपने देखा होगा, हमने आपको नक्शा भी दिखाया था कि यह जांच की जा रही है कि अवैध निर्माण हुआ है क्या, और वही जांच चल रही है। कैंपस विस्तार के नाम पर जो अधिग्रहण किया गया है, जो कब्जा किया गया है, जो अवैध इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। बुलडोजर से इसको गिरा दिया जाएगा, ढहा दिया जाएगा। जतिन हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। जतिन, कब और कैसे गिराया जाएगा? क्या आरोप लगाए गए हैं जिसके आधार पर यह कार्रवाई होगी? बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसको लेकर तमाम जो एलिगेशंस है वो लग रहे थे। जमीन अधिग्रहण को लेकर एलिगेशन लग रहे थे। आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी इस यूनिवर्सिटी पर तमाम आरोप लगा रहे थे। इसी दौरान जब दिल्ली लाल किले पर ब्लास्ट हुआ और उसकी जांच इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, तब जाकर पता लगा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो कि तकरीबन 76 एकड़ में फैली हुई है, इस यूनिवर्सिटी के कागजों को खंगाला गया तो काफी ऐसे जो कंस्ट्रक्शन है वो इस इमारत, इस पूरे कैंपस के अंदर किए गए जिसकी परमिशन नहीं ली गई थी। और यही कारण है कि अब इस अतिक्रमण अधिग्रहण को लेकर जो बुलडोजर कार्रवाई करने की जो बात है वो प्रशासन के द्वारा साफ तौर पर की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने भी इस पूरी यूनिवर्सिटी की जमीन से जुड़े जो कागजात हैं उसको बरामद करने की बात की है। वो यूनिवर्सिटी से बोला गया कि आप दस्तावेज दें। तो दूसरी तरफ फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने भी तमाम जो दस्तावेज हैं वो लिए हैं। उन दस्तावेजों की जब जांच की गई तो पता लगा कि कुछ ऐसे सरकारी रास्ते हैं जिसको पूरे तरीके से यूनिवर्सिटी के द्वारा बंद कर दिया गया। ना सिर्फ बंद कर दिया गया बल्कि वहां पर कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन किया गया जो कि कैंपस की बाउंड्री को और भी ज्यादा बढ़ाता है। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में टेरर मॉड्यूल को लेकर लिंक सामने आ रहे हैं कि कैसे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बने हॉस्टल के अंदर कमरा नंबर 13 बोल लीजिए, कमरा नंबर 17 बोल लीजिए, जिसमें रूम नंबर जो 4 है उसके अंदर ये लोग रहा करते थे और पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई। लाल किले के बाहर जो धमाका हुआ, उस धमाके में जो गाड़ी का इस्तेमाल किया गया वो भी इस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पार्क रही। 30 तारीख का उसका सीसीटीवी फुटेज भी बहुत जो है साफ हुआ। दूसरी तरफ जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है वो इस कैंपस के अंदर से बरामद की गई, उसके अंदर से असॉल्ट राइफल, मैगजीन और कारतूस बरामद किए गए। तो किस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल इस पूरे टेरर मॉड्यूल को बड़ा करने के लिए, ना सिर्फ इस टेरर मॉड्यूल को बड़ा करने के लिए बल्कि लाल किले के बाहर जो धमाका हुआ उस धमाके में भी इस मॉड्यूल को लेकर जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आई, उस पर जो अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई हो सकती है। ना सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि बुलडोजर कार्रवाई की बात की जा रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि पिछले 2 दिनों में इलाके के जो तहसील है और निगम से जुड़े जो अधिकारी हैं वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने पैमाइश की है। पैमाइश तो की गई, साथ ही ये भी चेक किया गया कि एक तरीके से नक्शे में जो जो इमारतें एस्टेब्लिश की गई हैं जमीनी स्तर पर उसमें कितने तरीके का बदलाव किया गया। किसी जगह पर 3 फ्लोर की मंजिलों का प्रावधान था, यहाँ पर आप 3 मंजिला बना सकते हैं, उसको 7 मंजिल में तब्दील कर दिया गया। जो हॉस्टल बनाए गए वो एग्रीकल्चर लैंड पर बनाए गए और उसको लेकर किसी भी तरीके की परमिशन प्रशासन से नहीं ली गई थी। तो इस तरीके के जो लूपहोल्स मिल रहे हैं उस लूपहोल्स को लेकर अधिग्रहण और अतिक्रमण दोनों को लेकर कार्रवाई करने की बात अब एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है। हालांकि लोकल पुलिस का इस पूरे मामले में कहना है कि पैमाइश बिल्कुल कर ली गई है, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई कब होगी इसको लेकर अभी खाका तैयार किया जा रहा है और आगे इस पूरे मामले में तमाम दस्तावेजों को खंगाला जाएगा और संभवतः बुलडोजर एक्शन बहुत जल्द इस पूरे मामले में देखने को मिलेगा। बिल्कुल जतिन, ये जो लूप होल्स मिल रहे हैं इसी की वजह से ये एक्शन देखने को मिलेगा, ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई। इससे पहले जो जांच की जा रही थी, जो आपने इससे पहले रिपोर्ट किया था, हम लोगों को नक्शा भी भेजा था जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, उस नक्शे के आधार पर क्या पहले जो जमीन स्वीकृत की गई थी उसके अलावा गांव के इलाके में भी इन लोगों ने जमीन छेक और घेर रखी है क्या? बिल्कुल देखिए, ये पूरा जो कैंपस है वो तकरीबन 76 एकड़ में फैला हुआ है और इस 76 एकड़ के कैंपस में जो पहले की आप बात कर ले 2000। जतिन, इस बीच बड़ी अपडेट आ गई है। आतंकी शाहीन को लेकर यह खुलासा हुआ है। आतंकी शाहीन को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा हम आपको बताने जा रहे हैं।
शाहीन के पास 3 पासपोर्ट मिले हैं। यह बहुत बड़ा अपडेट है। 3 पासपोर्ट मिले हैं। पतों पर पासपोर्ट बनवाए गए थे, अलग अलग 3 पतों पर, कानपुर, लखनऊ और फरीदाबाद के पते पर यह पासपोर्ट बनवाए गए थे। 3 बार पाकिस्तान भी जा चुकी है शाहीन। आतंकी शाहीन हवाला चैनल से इसका फंडिंग का पूरा नेटवर्क जुड़ा हुआ था, पैसे जुटा रही थी हवाला चैनल से। 3 पासपोर्ट इसके पास से मिले हुए हैं। शाहीन के पास से 3 पासपोर्ट बरामद हुए हैं। 3 अलग अलग पतों पर हैं। कानपुर के पते पर है, लखनऊ के पते पर है, फरीदाबाद के पते पर है। जतिन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जतिन, इन 3 पासपोर्ट्स का क्या राज, कैसे खुला, ये जरा विस्तार से बताइए। और लखनऊ, कानपुर और फरीदाबाद में कौन कौन से पते पर ये पासपोर्ट बनवाए गए हैं वो भी बताइए। बिल्कुल देखिए, और ये बड़ा डेवलपमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है, क्योंकि शाहीन जो कि इस पूरे मॉड्यूल को फाइनेंशियली तौर पर चला रही थी, ना सिर्फ फाइनेंशियली तौर पर बल्कि शाहीन ही वो महिला है जो कि पढ़े लिखी महिलाओं को रेडिकलाइज करके जैशे मोहम्मद की जो महिला विंग है उसमें जोड़ने का काम कर रही थी। लेकिन अभी सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3 पासपोर्ट मिले हैं। ये पासपोर्ट, एक का पता कानपुर का बताया जा रहा है जहाँ की इसके जो पेरेंट्स हैं वो भी रहते हैं। दूसरा पता लखनऊ का बताया जा रहा है जहाँ पर इसने नौकरी की थी और कुछ समय वहां पर उसने बिताया था। और तीसरा पता फरीदाबाद के अल फतह यूनिवर्सिटी का ही बताया जा रहा है जहां पर दुबई जाने के लिए इसी महीने के शुरुआती हफ्ते में जो पुलिस टीम है वो वेरिफिकेशन के लिए भी पहुंची थी। लेकिन इन 3 पताओं पर 3 अलग अलग पासपोर्ट का बनाना, ये भी अभी हमें जानकारी मिल रही है कि 3 बार पाकिस्तान शाहीन जा चुकी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान में जब शाहीन गई तो वहां पर इसकी मुलाकात किससे हुई। ये तार अब धीरे धीरे कर जुड़ने लगे हैं, क्योंकि शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन ये बता रही थी कि शाहीन जैशे मोहम्मद की जो महिला कमांडर के तौर पर भारत में उसको रखा गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 3 बार जब वो पाकिस्तान गई तो क्या जैशे मोहम्मद के हैंडलर से मिली, वहां पर उसको ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद उसने भारत में जैशे मोहम्मद का जो पैरेलल एक तरीके से मॉड्यूल है उसको खड़ा करने की कवायद शुरू की गई। दूसरी सबसे बड़ी बात, मसूद अजहर की जो बहन है आयशा, क्या शाहीन की पाकिस्तान में आयशा से मुलाकात हुई थी, जो कि आयशा जैशे मोहम्मद के इस पूरे मॉड्यूल को पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश कर रही थी। तो ये बड़े जो डेवलपमेंट है अब पूरे केस में देखे जा रहे हैं। 3 पासपोर्ट का इस्तेमाल, 3 पासपोर्ट आखिरकार शाहीना ने क्यों बनाई, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन पाकिस्तान की वो 3 विजिट जो कि शाहीना ने की, और उस विजिट में वो किन लोगों से मिली, किस तरीके की ट्रेनिंग उसको दी गई और उसका इंपैक्ट किस तरीके से भारत में देखने को मिला, लाल किले के बाहर की तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। और यही कारण है कि शाहीन किस तरीके से फंड का इस्तेमाल कर रही थी। शाहीन के पास पिछले 15 दिनों में जो 20 लाख रुपए पहुंचा, वो पैसा हवाला चैनल से पहुंचा, उस चैनल को खंगालने का काम कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि शाहीन का जो भाई परवेज, वो भी शाहीन के साथ जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर लगातार उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि करोड़ों रुपए का जो ट्रांजैक्शन है वो अलग अलग बैंक अकाउंट में किया गया और उसका इनडायरेक्ट तरीके से जो होल्ड था वो शाहीन के पास ही था, जिसमें 1.25 करोड़ रुपए की रकम बताई जा रही है 7 अलग अलग बैंक में, जो कि वेस्टर्न यूपी के ही है। लेकिन शाहीन इस पूरे मॉड्यूल में एक बड़ा किरदार है। और इस जानकारी के लिए जतिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया।